Hello बच्चों, let's see this question. A projectile is thrown from the point O on the ground at the angle 45 degree from the vertical and with the speed 5 root 2 meter per second. The projectile at the highest point of its trajectory splits into two equal parts. One part falls vertically downward to the ground. ठीक है, 0.5 second after the splitting. The other part t second after the splitting, okay, and falls to the ground at a distance x meter 0 point at a distance x meter from the point, okay, O. The acceleration due to gravity कितना कहा इन्होंने 10 ले सकते हैं अपन लोग, ओके. सो यहाँ से कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल जो बनेगा वो अपना कुछ ऐसा बन रहा होगा, ओके. 45 डिग्री और ये कितना है 5 रूट 2 मीटर. अब अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें तो कितना जाएगा इसका 5 रूट 2 इंटू cos 45 डिग्री, दैट इज नथिंग बट 5 मीटर पर सेकंड इन x डायरेक्शन, ठीक है. और इन y डायरेक्शन में क्या आएगा, वहां भी 5 रूट 2 इंटू साइन 45 डिग्री, यानी कि वो भी कितना जाएगा 5 मीटर पर सेकंड ही आ जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल है ये कह रहे हैं कि जब अपना प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, दैट मीन्स यहाँ पे, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो ये दो पार्ट में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया. सपोज दैट जब एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन उसका मास हम मान लेते हैं कि कितना रहा होगा 2m रहा होगा. तो यहाँ पहुंचने के बाद क्या ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, ये ठीक है. एक कह रहे हैं कि डायरेक्ट नीचे गिर जाता है और एक किसी वेलोसिटी के साथ इस तरफ जाके कहीं यहाँ गिरता है, ठीक है. तो ये अपना क्या है, रेंज है मान लेते हैं, है ना. ये अपना रेंज है, ये चीजें रेंज है. और ये कहते हैं कि किसी x डिस्टेंस यहाँ पे वो जाके गिरा होगा. ये रेंज से r/2 से ज्यादा दूरी क्यों तय किया, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका जो वेलोसिटी आएगा ना दूसरे वाले पार्ट का, जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, पहले वाले से ज्यादा होगी. तो यानी कि देखते हैं यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो क्या अपने को मिल जाएगी वेलोसिटी. तो यहाँ से देखिए 2m और इनिशियल वेलोसिटी इस पार्टिकल की कितनी थी 5 रूट 2, है ना. अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही सिर्फ वेलोसिटी है तो यहाँ से क्या लेंगे, सिर्फ 5 लेंगे, यानी कि 5 इज इक्वल्स टू एक का मास, एक की वेलोसिटी तो 0, यानी कि यानी यहाँ कह सकते हैं आप पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, ओके. फिर प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का भी मास सेम ही है, इक्वल पार्ट कहा है उन्होंने. और वेलोसिटी कुछ क्या मान लेते हैं वी डैश. तो यहाँ से एम कैंसिल हो गया और वी डैश की जो वैल्यू आई, हमने कहा था ना कि ज़्यादा आएगा, तो यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड आई, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या आई, वेलोसिटी आई, ठीक है. अच्छा, देख लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में सपोज दैट, ठीक है ना. अच्छा, मानते हैं कि यहाँ से r/2 से क्या है, ये किसी x डैश डिस्टेंस पे जाके गिरा, x डैश डिस्टेंस पे. यहाँ ये r/2 है ना. मैक्सिमम हाइट के जस्ट जब ऊपर पहुंचते हैं मैक्सिमम हाइट पे, वहां से नीचे देखेंगे तो आप रेंज का आधा डिस्टेंस चल चुके होंगे, है ना. तो ये कितने क्या होगा, r/2 होगा. अच्छा, अब यहाँ से कह सकते हैं अपन लोग कि इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे वो स्प्लिट हुआ उस पॉइंट से कि ये कितना गया होगा, एक्स डैश इज इक्वल्स टू वी डैश इंटू टाइम टी. अच्छा, बात रहता है टी का, तो ये जो टाइम टी लगेगा ना, ये टाइम टी जो दोनों में वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो सेम है, तो अगर इसको 0.5 सेकंड लग रहा है तो उसको भी 0.5 सेकंड ही लगेगा. तो यानी कि यहाँ से कह सकते हैं अपन लोग एक्स डैश इज इक्वल्स टू दिस इज नथिंग बट वी डैश इज कितना, वी डैश कितना आ गया, सॉरी, हाँ, वी डैश आ जाएगा अपना 10 और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ,
दैट इज एक्स डैश इज नथिंग बट कितना 5 मीटर। ओके ठीक है। अब यहाँ से एक चीज थी, है ना, यहाँ से क्या अब कह सकते हैं कि r/2 x इज इक्वल्स टू r/2 प्लस एक्स डैश। अब यहाँ r का रोल आ गया, यानी कि रेंज भी पता कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर नो, है ना, यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होगा, वो तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। यू स्क्वायर साइन आर में, ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। यू की वैल्यू कितनी है, इनिशियल स्पीड, है ना, इनिशियल स्पीड 5 कितना है, 5√2, 5√2 इंटू साइन 2 थीटा, मतलब साइन 90, 45 है ना, तो साइन 2 इंटू 45 डिग्री 90, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और डिवाइड बाई जी का मतलब कितना है 10 है। ओके, तो यहाँ से रेंज जो कह सकते हैं अपन लोग क्या हो जाएगा, 25, ठीक है, 5√2 कितना होगा, 5√2 बेसिकली नथिंग बट 25 इंटू, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, है ना, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 मीटर, ठीक। ओके, अब यहाँ से कितना आया है, r/2, है ना, यहाँ से r/2 कितना आ जाएगा, r/2 जो आएगा वो आ जाएगा 5/2, दैट इज 2.5 मीटर। अच्छा, अब x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है ना, तो r/2 की डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.5, और x डैश की वैल्यू कहाँ अपनी यहाँ पे आई हुई है 5, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, एक्स डैश पुट करेंगे, दैट इज नथिंग बट 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी अपनी 7.5 मीटर, ठीक है, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 7.5 मीटर। सो 7.5 इज योर आंसर। सो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 7.5 मीटर इज योर आंसर। सो बेस्ट ऑफ लक।